हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि कौन सी गलतियां हमारा अपराध बन जाती हैं। ईश्वर के प्रति हमारी कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो हमारा अपराध बन जाती हैं। तो जैसे हम जैसे हम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आते हैं। श्री कृष्ण भगवान के बारे में अभी बताऊंगी। जैसे हम श्री कृष्ण भगवान की छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके आते हैं और हम ऐसे ही रख लेते हैं, थोड़ा पूजा करते हैं, एक टाइम बस हो गया, मतलब पूजा ही करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो वो हमारा अपराध बन जाता है। सेवा का मतलब है कि हम अगर उन्हें बच्चे की तरह नहलाते धुलाते या उनको अच्छे से खाना खिलाना, जो हम खाते हैं उनको खाना, फ्रूट्स, जो जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उनको नहीं देते हैं, तो वो अपराध बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जब भी आपके मन में ये कृष्ण भगवान की छोटी सी लड्डू गोपाल की या कृष्ण भगवान की बड़ी मूर्ति लाने का मन हो, तो ये ज़रूर रखिएगा कि आपको डेली उनको एक बच्चे की तरह पालन पोषण करना होगा और उसी तरह से उनका हमेशा उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, जिस तरह से आप प्यार से अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अपराध माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, जैसे जिस तरह से जैसे ऋतु फल होते हैं, जैसे सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं मार्केट में, तो वो हम ईश्वर को ज़रूर दें। अगर हम नहीं देते हैं और खुद खा रहे हैं, माना माना हम उसे खरीदने में समर्थ हैं और ईश्वर को नहीं दे रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो वो भी अपराध माना जाएगा। अगर हम खुद अच्छा फल खा रहे हैं, ईश्वर को ऐसे ही दे रहे हैं, मतलब मन में आपके ये भाव हो गया ये बेकार है, ये भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये भी महापाप माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपराध की श्रेणी में आता है ये भाव भी। अगर आपके मन में थोड़ा भी गलत भाव ईश्वर के प्रति आता है तो ये अपराध माना जाएगा। किसी भी देवता की निंदा करना अपराध माना जाएगा। ठीक है, किसी भी गुरु की निंदा करना अपराध में गिना जाएगा। जैसे हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं और ईश्वर की सामने भगवान की मूर्ति, अगर हमने वहीं से हाथ जोड़ के दर्शन कर लिया और चल दिए तो वो भी अपराध माना जाएगा। अगर आप दर्शन के लिए गए हैं तो आपको गाड़ी से उतर कर दर्शन करना पड़ेगा। अगर आप रास्ते में कोई मंदिर पड़ जाता है गाड़ी, तो हाथ जरूर जोड़ लेना चाहिए, उसमें अपराध नहीं होता है रास्ते में चलते हुए, है ना। लेकिन अगर आप दर्शन के लिए ही गए हैं तो आप गाड़ी से चलते चलते दर्शन कर रहे हैं तो वो अपराध की दृष्टि में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जिस तरह से हम अच्छा अच्छा फ्रूट्स, मिठाई या घर में कुछ भी सामान आता है, अगर हम वो सबसे पहले ईश्वर को नहीं देते हैं और खुद खाना शुरू कर लेते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो वर्ष भर के व्रत आते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, रामनवमी है, अन्य कृष्ण भगवान के जो व्रत आते हैं, अगर हम उनको नहीं ले पाते, हमारा शरीर इतना साथ नहीं देता है और हम नहीं ले पाते हैं व्रत, और कहीं जन्माष्टमी मनाई जा रही है, हम उसमें भी नहीं जाते हैं, उत्सव में नहीं जाते हैं जहाँ पे उनका धूमधाम से कुछ भी मनाया जा रहा है, और जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कुछ भी भगवान जी का उत्सव मनाया जा रहा है और आप वहाँ नहीं जाते हैं, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो अपराध में गिना जाए। शुद्धता अगर नहीं है, आप पूजा करने जा रहे हैं और आप शुद्ध नहीं हैं, माना कि आप वॉशरूम चले गए और आपने अपने को शुद्ध नहीं किया और सीधे भगवान जी के पास चले गए उनको खिलाने पिलाने या कुछ भी उनकी सेवा करने के लिए, तो भी ये अपराध में गिना जाएगा, क्योंकि शुद्धता सब सर्वोपरि होता है ईश्वर की भक्ति में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, एक हाथ से ना करें, वो भी अपराध की दृष्टि में आता है। परिक्रमा करते समय प्रणाम न करना भी अपराध होता है। माने कि जैसे कि भगवान विष्णु, श्री रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान तीनों एक ही हैं, इनकी 4 बार परिक्रमा होती है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि श्री हरि विष्णु, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, एक ही ईश्वर के अवतार, अलग अलग अवतार हैं, तो इनकी 4 परिक्रमा होती है। आपने एक परिक्रमा करी, हाथ जोड़े, दूसरी करी, हाथ जोड़े, तीसरी करी, हाथ जोड़े,
चौथी करी हाथ जोड़े, मतलब प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी अपराध की दृष्टि में आता है। कभी भी किसी भी भगवान की सेवा अगर आप शुरू करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करना उस बारे में बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमसे अपराध होने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि हम कृष्ण भगवान को घर लाते हैं और फिर उसके बाद हम सेवा नहीं कर पाते हैं और हम फिर से उन्हें गंगा जी में या कहीं पानी में बहा लेते हैं, तो वो भी अपराध की दृष्टि में आता है। उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें और काफ़ी प्रायश्चित करें उस चीज़ का, तब जाके वो माफ़ी मिलती है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। कभी कभी होता है कि लड्डू गोपाल हम घर में लाते हैं, उनकी आँख जैसे छोटे छोटे नाक हाथ पैर कान होते हैं, तो वो थोड़ा सा खंडित अगर हो जाते हैं तो आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि आप नई मूर्ति लेके आए, नहीं। जैसे कि बच्चे की अगर चोट लगती है तो हम उसका शरीर ठीक कराते हैं ना, डॉक्टर से ठीक कराते हैं, नया तो नहीं लेके आते हैं ना बच्चे को। उसी तरह से श्री कृष्ण भगवान की उस तरह से सेवा करें जिस तरह से बच्चे की करते हैं, तो उनको उनका वो अंग आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उनको प्यार दें, दुलार दें, उनको ये महसूस कराएं कि उनका ठीक हो रहा है, उनकी वो चीज़ ठीक हो रही है, उनको दर्द नहीं होगा। जिस तरह से आप अपने बच्चे को पुचकारते हैं, उनका दवाई लगाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसी तरह से आप अपने ईश्वर की सेवा करके उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, तो वो आपका अपराध समाप्त हो जाएगा। वो अपराध नहीं माना जाएगा अगर आपसे गलती से कुछ हो गया है तो। ठीक है। अच्छा, भगवान के सामने पैर माना कि जैसे हम कीर्तन भजन में बैठते हैं और हम पैर पसार लेते हैं ना, तो वो भी अपराध की दृष्टि में आता है, तो वो ना करें। पैर मोड़कर बैठना भी अपराध होता है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपराध में गिनी जाती हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे हाथ बांध के बैठ जाते, हाथ दोनों हाथों को बांध के बैठना, जैसे ठंडा है दोनों हाथ बैठ के दोनों हाथों को बांध के बैठना भी अपराध माना जाता है। ईश्वर के सामने सिर्फ हाथ जोड़ के बैठा जाता है, या फिर ध्यान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। ठीक है। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, है ना। और किसी, हाँ, माना कि आपके साथ कोई बच्चा है, आपने उसे डांट दिया, आपने उसे मार दिया, वो भी अपराध होता है, क्योंकि ईश्वर के सामने आप किसी को मार नहीं सकते हो, डांट नहीं सकते हो, आप शब्द नहीं बोल सकते हो। ये सब अपराध की दृष्टि में आता है फ्रेंड्स। प्रभु के सामने किसी को आशीर्वाद देना भी अपराध माना जाता है, क्योंकि ईश्वर से बढ़ के आशीर्वाद कौन दे सकता है। ईश्वर के सामने किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। बहुत दिन बाद भी कोई मिलता है तो भी आप प्रणाम ना करें मंदिर के अंदर, ये भी अपराध की दृष्टि में माना जाता है। ठीक है। किसी का कुशल मंगल पूछना भी अपराध की दृष्टि में आता है। कठोर बोलना भी अपराध होता है। जैसे कि हम, अब सर्दी आ रही है और सर्दी में हम भगवान के आगे शॉल ओढ़ के चले गए, यानी कि हमने कुछ ओढ़ा हुआ है और मतलब इस तरह से लपेटा हुआ है, जैसे कंबल सी पंखी होती है एक, है ना, पंखी का यूज़ करते हैं, तो उसको ओढ़ना भी अपराध माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए जितने वस्त्र पहने जाते हैं उतने ही वस्त्र पहने। एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती आप कपड़े शॉल वगैरह ओढ़ेंगे तो भी अपराध माना जाएगा। गलत बातें करना अपराध माना जाता है। कभी भी कीर्तन भजन या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, किसी धार्मिक जगह में जा रहे हैं और आपने गलत बात कर ली वहाँ पे, किसी तरह की गलत बातें आप समझते हैं, इस तरह की अगर वहाँ पे बात हो जाती है तो वो भी वो भी अपराध ही मानी जाती है। प्रभु के सामने अगर आप जैसे कि पीठ करके बैठ गए, पीछे आपने कोई बात करना चाह रहा है आपसे और आपने पीठ कर दी ईश्वर की तरफ, तो वो भी अपराध होता है। इसलिए इस तरह की हरकतें ना करें। और हाँ, कहीं पर भी भजन कीर्तन हो रहा हो वहाँ पे बातें करें ही ना, वो भी अपराध होगा। और अगर आप वहाँ पे किसी की निंदा करते हैं और माना आप मंदिर के बारे में कुछ ऐसा बुरा बोलते हैं, तो वो भी महा अपराध माना जाएगा। इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। प्रभु को जो भोग लगा है उसी को तुरंत प्रभु के सामने खाना भी अपराध होता है। थोड़ा सा हट के साइड में होके खाएं तो वो आपका अपराध नहीं होगा। इसलिए प्रभु के ठीक सामने भोग तुरंत चरणामृत पीना, ये खाना तुरंत, वो अपराध ही माना जाता है। इसलिए साइड में होके वो सब चीज़ें ग्रहण करें। ठीक है फ्रेंड्स, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आज और एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात और बताऊंगी कि कौन सी बात अपराध होती है जिससे कि आपकी भक्ति छूट सकती है। आप जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, माना कि अगर आप आध्यात्मिक कार्य आपका रुक गया है,
आध्यात्मिक कार्य मीन्स आपका भजन रुक गया, आपका कीर्तन रुक गया, आपका जप साधना रुक गई है, या आप किसी भी तरह के कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं और वो रुक गया है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब अगर वो लंबे समय से रुक गया है तो इसका मतलब है आपने किसी संत की निंदा की है, या आपके अंदर घमंड आ गया था अपने पूजा पाठ का। इस तरह की बातों से भी आपकी पूजा पाठ या आपके आध्यात्मिक कार्य रुक जाते हैं। अगर आपका सिर्फ एक ही दिन अगर आपने भोजन गलत किया तो वो सिर्फ 2-4 घंटे के लिए ही रुक पाता है, भोजन का ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। इसलिए आप कभी भी किसी संत की निंदा ना करें, किसी मंदिर की निंदा, किसी भगवान की निंदा ना करें। कभी कभी हो जाता है, इंसान कुछ भी बोल लेता है, लेकिन सोच समझ के बोले, सोच समझ के आगे बातें करें, वो भी निंदा की दृष्टि में आता है। अच्छा, एक और उपाय बताऊंगी मैं आपको। जैसे कभी किसी ने जीवन में किसी संत की बुराई कर ली और उसके आध्यात्मिक कार्य रुक गए हैं, उसके पूजा पाठ भजन वगैरह रुक गया है, तो क्या करें? वो कहे कि हे विश्व के समस्त संत भगवान, व्यक्त अव्यक्त हमारे जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म अपराध हमसे हो गया हो, दोष बन गया हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ, सब मुझे क्षमा करें, सब मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा वो सब कार्य फिर से शुरू हो जाए। ठीक है, ये बोलना है, अकेले में बोलना है, शांत जगह में जाके बोलना है, हाथ जोड़ के क्षमा मांगे और गोल परिक्रमा करें कि पूरे विश्व के सभी संत जनों, मतलब कल्पना करें कि आपने पूरे विश्व के सभी संतों को देख लिया है। ठीक है, उन सभी संत जनों को से आप क्षमा प्रार्थना करें, और मतलब आपकी आंखों में कोई अगर एक संत या कुछ कोई भी संत अगर आए हैं तो आप समझ लीजिएगा कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की आपने निंदा की या उन्हीं के प्रति आपने गलत भाव कभी रखा होगा, तो इसी वजह से आपसे ये अपराध हुआ है। आप उनसे बार बार माफ़ी मांगे, ठीक है, क्षमा प्रार्थना करें, तो आपकी ये गलती माफ़ हो जाएगी, आपका ये अपराध क्षमा हो जाएगा और आपका कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ अगर हाँ बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच।